Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Unit 2 Kinematics. The topic we'll discuss today is graphical analysis of motion. This is the most important topic that is leading us to the another important topic of this chapter, or the core of this chapter, that is equation of motion. In this topic we will study that how two physical quantities are interrelated and how the graph is an effective way for showing the relationship between the physical quantities. So, moving towards the next slide to see what are the aims. The aims of this whole topic is to measure the motion of an object, then construct a graph of the distance and time, calculate speed, acceleration of object, linear acceleration and variable acceleration, means that different type of acceleration and their graphs. Compare the result of graphs of each type of motion. So, moving towards the next slide, here we have a data and we have to construct the graph. We are doing very basic thing here, that we have to construct a graph and we should know how to construct a graph. Here we have the time and here it is the distance, the time in a second and distance in meter. So you can see that when there is time 0, distance 0, then it goes on. Time is 2 and the distance is 4. 4 and 6 and 12 means that uniformly both are changing uniformly. So now we have to construct the graph. You can see this. On the x-axis we have to put the time. X-axis में हमेशा वो हम quantity डालते हैं which is independent. As we know that time is independent of each and everything. हमारे पास x-axis पे हमेशा वो quantity होगी which is independent. The independent quantity is always plotted on the x-axis and dependent quantity on the y-axis. So time is on the x-axis and distance is on y-axis. After that हम वहाँ पे अपनी वेरिएशन पुट कर लेंगे, मीन्स वहाँ पे स्केलिंग कर देंगे 0, 5, 10, 15 जितना भी हमें चाहिए हम अकॉर्डिंग टू दैट कर लेंगे. ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 0, 2, 4, 6. इट्स अपॉन अस कि हम उसकी स्केलिंग कैसे करते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बैक स्लाइड, आप देखिए कि आपके पास 0, 0, 2, 4, 4, 8 मीन्स दैट यूनिफॉर्मली वो चेंज हो रहे थे. तो 0 पे दोनों 0 एंड देन ये 5 से पहले 4, 4 पे 2 था. इसी तरह हम इसे आगे जब देखते हैं 8 पे, देखिए ये 10 है ना, 10 से पहले यहाँ 8. जब आप इसकी वर्टिकली नीचे लाइन लाते हैं तो यहाँ पे क्या है 8 है. 8 पे हमारे पास डिस्टेंस कितना था 4 था. सो इन दिस वे जब आप आगे मूव करते हो तो यू कैन गेट अ डायगोनली वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन. आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो कि डायगोनल होती है. ठीक है. सो इट इज द ग्राफ फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या है बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी है. सो यू कैन से दैट कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम के जब आपके पास ग्राफ मिलता है तो उसका जो स्लोप होता है, उसका स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी देते हैं. अब स्लोप क्या चीज होती है बच्चों? स्लोप इज राइज टू द रन. अब आपके पास राइज क्या है? आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो कुछ हो रहा होता है, जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? राइज कहते हैं. और हमारे पास वाई एक्सिस में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम रन कहते हैं. ठीक, सिंपली अगर आप बात करो तो स्लोप के लिए हम लिखते हैं चेंजेस इन अ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंजेस इन अ एक्स एक्सिस, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स. ठीक, अब स्लोप के लिए हम एक और लफ्ज भी यूज करते हैं जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेडियंट कहते हैं. वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको प्लॉट करना आ गया ना, दैट हाउ वी हैव टू प्लॉट. कि हमारे पास डेटा ये था. ठीक, इस डेटा को हमने ग्राफ में प्लॉट किया. जब हमने इसका डेटा को ग्राफ में प्लॉट किया तो वी गेट अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी का हमारे पास एक ग्राफ आ गया. क्लियर? नाउ हियर वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमने यहाँ क्या देखना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना है. सिंपली इस वीडियो में मैं आपको प्लॉट करना सिखा रही हूँ कि डेटा कैसे प्लॉट किया जाता है. ठीक, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो कि हमारे पास टाइम दिया हुआ है 0, 2, 4, 6. ये हमारे पास टाइम आ गया एंड डिस्टेंस इन मीटर एंड देयर इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होती है? वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ना. तो इसलिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे. व्हेन वी पुट द वैल्यूज इन
फॉर्मूला वी गेट द वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस और टाइम को जब पुट किया वेलोसिटी के लिए तो हमारे पास क्या आ गया, 2 एंड ऑल दिस। ठीक, यूनिफॉर्मली मींस आगे जा रहा है जब हम इसे पुट करते हैं। तो आपने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है। ठीक, तो जब हमारे पास एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा। कम ओवर हियर, यहाँ पे आप देखो एक्स एक्सिस पे हमने अगेन क्या ले लिया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले ली, दैट इज टाइम, और यहाँ पे हमने क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली। फिर हमने स्केलिंग की एंड देन वी हैव सीन दैट कि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, नहीं चेंज हो रही ना, 2 ही है। तो यहाँ पे 2 पे हम बताएंगे कि यहाँ इतने टाइम तक 12 सेकेंड तक, ये 15 है ना, तो यहाँ पे 10 के बाद 12 सेकेंड तक हमारे पास जो वेलोसिटी थी दैट वाज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। स्टूडेंट्स, इस डेटा को गौर से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो टाइम और डिस्टेंस का चेंज है वो देखें, हमारे पास 4 सेकेंड में 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, गाड़ी है, ये कुछ भी हम चीज ले सकते हैं। देन इसी तरह हमारे पास आगे है 8 सेकेंड में 32 मीटर मूव कर रही है ऑब्जेक्ट। अब इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, देखिए बच्चों, हमने जो ग्राफ बनाना है दैट इज द टाइम एंड डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक, अब जब हम टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि हमारे पास चेंज हो रही है। अब वही डेटा लेके जो हमने पहले लिया था ना, वही डेटा है, लेकिन उसी डेटा में हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हमने लिया था, देखिए डिस्टेंस लिया था ना, और यहाँ पे उसी डेटा के साथ हम जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम बना रहे हैं तो हमारे पास वो जो ग्राफ है वो टोटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है। जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास उसका जो रिजल्ट आता है दैट विल बी समथिंग एल्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आ रहा है। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ना, सो विल गेट द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी बुक की क्वेश्चन असाइनमेंट 2.4 और एग्जाम्पल 2.4 की जैसा है। आप इसे समझ लें तो आप वो दोनों कर लेंगे। यहाँ पे वो क्या कहता है कि हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम मींस हमें वेलोसिटी मिल रही है। जब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा तब हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। ठीक, जब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होगा तब हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक, अब हमें वो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड्स, कि आपने बताना है कि 4 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ ग्राफ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मींस उससे कितना डिस्प्लेसमेंट उसकी हो चुकी है। तो दैट इज 8 मीटर। कितनी है बच्चों, कि 4 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज 8 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो आफ्टर 3 सेकेंड हमारे पास उसकी स्पीड कितनी है, हमने ये बताना है। फॉर स्पीड हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, या d डिवाइडेड बाई टी, हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम करते हैं। तो 3 सेकेंड पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 8 मीटर है ना, और हमारे पास टाइम कितना है 3, तो 8 डिवाइड बाय 3 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2.66 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट साथ लगेगी मीटर पर सेकेंड। ठीक, मींस ये कि आपको यहाँ से इस ग्राफ से ये बताना चाह रही हूँ कि जब हमारे पास ग्राफिकल डेटा होता है तो उसे इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। हम देख के बता सकते हैं कि अगर एक बॉडी है उसकी इतनी टाइम में इतनी स्पीड है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, या फिर जब वो एंड पे की तो उसका कितना डिस्टेंस था, कितनी डिस्प्लेसमेंट थी। मींस कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। वी आर गोइंग टू समराइज होल द टॉपिक। तो
क्या है कि डिस्टेंस टाइम मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं हम डिस्टेंस और टाइम को जब भी प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या हमें पता चलेगा, अगर हम डिस्टेंस टाइम कर रहे हैं तो हमें स्पीड आ जाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर रहे हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी, अगर वेलोसिटी टाइम कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है ना। मींस दैट कि हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज जब हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास हमेशा टाइम ही रहता है ना, लेकिन वाई एक्सिस में जब हम इन क्वांटिटीज को पुट करते हैं, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, तो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में हमें इन्फो मिलती है। अब हम बताते हैं कि अगर हमारे पास हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो उसमें हम मोशन को कैसे बताते हैं। हम फर्स्ट केस है हमारे पास रेस्ट का, कि बॉडी रेस्ट पे कब होगी। तो बच्चों जब हमारे पास स्ट्रेट पैरेलल लाइन ऑन एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस की जो लाइन है, टाइम की जो लाइन है, उसके ऊपर ही हमारे पास लाइन आ जाए एक और, तो उसमें क्या होगा कि टाइम तो ट्रेवल हो रहा है लेकिन वहां पे बॉडी मोशन नहीं कर रही, वो रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक, अब सेकंड कंडीशन जो हम डिस्कस करें दैट इज ऑफ द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, स्लोप की फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एंड द थर्ड इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। Now, the next is the shape of the velocity and time determines the type of motion. अब पहले हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम में हमारे पास जब रेस्ट की कंडीशन होती है तो वहां पे ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है ऑन दी टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड की। अब कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है कि वहां पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मीन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन आ जाएगी। एंड देन इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमारे पास स्लोप की फॉर्म में पैरेलल लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करते, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। होप सो यू आर क्लियर। इफ यू आर नॉट यू कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।